हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट एसके एजुकेशन पॉइंट। तो आज इस वीडियो में मैं सभी अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपको 5 ट्रिक्स इसमें बताई जाएंगी कि किस तरह से आपको एंटर करना है इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं, और किस तरह से इंटरव्यूअर को अपनी फ़ाइल देनी है एंड किस तरह से आपको बैठना है। इसके अलावा आप जो है किस तरह से कन्वर्जेशन आपको इंटरव्यूअर के से करना है बिना किसी हेजिटेशन के, एंड इसके अलावा आप किस तरह से इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवदीप बाथम सर। Sorry to say, Shivdeep Batham sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Are you comfortable, sir? Of course, sir. I'm comfortable. Okay. So, guys want to know about yourself. Yes, friends. This is Shivdeep. And first of all, I would like to thank to Mr. Satyen who made this channel for your all viewers. So today in this video, as we promised in my last video, that live we will tell you about interview, that how to face the interview, how to crack the interview. So everything in this video it will be explained. So in this video I will explain only 5 very important points that will help you to crack the interview. So friends, let's yes friends, देखिए इंटरव्यू में सबसे पहले क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जहां वो हम चेक करते हैं कि सामने वाले बंदे में कितना पेशेंट है, क्या वो ऐसा तो नहीं हो कि एग्रेसिव हो या कुछ दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर उसके पास हो। तो कैसे चेक करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए एक चीज़ और है, मेन होता है रिज्यूम। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो रिज्यूम नहीं ले जाते हैं, या फिर ले भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पहला पॉइंट आपका यही है कि रिज्यूम आपको कंपलसरी ले जाना। अब देखिए रिज्यूम में क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को रिज्यूम बनाना नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से रिज्यूम उसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब सपोज कि उसको पास नॉलेज किसी और चीज़ की है, वो आपको उसने मेंशन कर रखा अपने रिज्यूम में, बट आपने भी उसको कॉपी किया। अब ज़्यादातर क्या होता है, रिज्यूम जो है आपका, आप रिज्यूम ले जाओगे तो आप सामने वाले जो भी इंटरव्यू लेता है वो आपको इसके आप उसको बाउंडेशन में बांध देते हो। इट मीन्स वो उसी से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहला पॉइंट ये है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपके रिज्यूम में जो जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है उसके बारे में आपको कंप्लीटली यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन इन योर रिज्यूम। तो पहला आपका पॉइंट ये हो गया कि आपको रिज्यूम में आप जो भी आपका, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे आपका इंटरेस्ट हो, ये सभी एवरीथिंग यू हैव टू नो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इंटरव्यू देखना चाहते हैं कि आप एग्रेसिव तो नहीं हो, कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो पहले आप वो कैसे जज करते हैं, तो देखिए सपोज ये मेरा ऑफिस है, अब मैं इस अंदर इंटरव्यू के लिए एंटर कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, मैंने नॉक किया, नो रेस्पॉन्स, एट नो रेस्पॉन्स, आई गॉट एग्रेसिव, इट मीन्स दिस इज नॉट द राइट वे टू गेट एंटर इन द ऑफिस। अब देखिए सेकेंड तरीका क्या होता है, जो राइट वे होता है, आप सपोज सिंपली यू जस्ट नॉक एट द डोर ओनली 2 or 3 times like this, just wait for few seconds and definitely you will be called from inside. Yes, someone called me, yes, then I get enter in the office. अब देखिए दिस इज द राइट वे। अब सपोज फर्स्ट बिफोर गेटिंग इनसाइड, फर्स्ट यू विल हैव टू गेट परमिशन टू बी इन द ऑफिस। हाउ विल यू, सपोज यस, shall I come in sir? Yes sir. Yes, shall I step in sir? Yeah, may I come in sir? So this is the basic word, and first you will have to say that if you are going in the morning you have to say good morning sir, if you are going in the afternoon then you can ask good afternoon sir, but you will have to more polite if you are dissing your senior. Yes, this is your second points that will help you to crack the interview. Good afternoon sir. Good afternoon. Yes. Yes. Take your seat. Okay sir, thank you sir. Yes. Yes sir. Sir, this is my resume. Yes.
थैंक यू, वेलकम। अब देखिए फ्रेंड, इसमें आपका थर्ड पॉइंट क्या हुआ। अब देखिए, मैंने पहले तो मैं बैठा नहीं, आपने देखा होगा, मगर मान लो एक तरीका होता है जाते ही सीधे बैठ जाओ, ये आपका मैनर्स नहीं होते हैं। सर ने बैठने के लिए बोला, देन आई सिट। अब सेकेंड ऑफ पॉइंट क्या है, कुछ क्या होता है इंटरव्यू में, आप जो भी फाइल ले जाते हो, अपना रिज्यूम ले जाते हो, आप यूँ छोड़ देते हो, ऐसा होना चाहिए ना, नहीं ना? तो वही चीज़ अब देखिए क्या होता है, हमने जो भी फाइल बनाई हुई, सर ने कहा यस कुड आई हैव योर फाइल प्लीज़ गिव मी योर फाइल। तो देखिए क्या हुआ, मैंने भी पोलाइटनेस के साथ मैंने अपनी फाइल रिज्यूम जो है मैंने हैंड ओवर किया सर को। अब देखिए उसके एक छोटा सा वर्ड, चलिए मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड देना चाहूँगा। जब भी आप किसी को कोई भी चीज़ देते हो तो उसके समय एक छोटा सा वर्ड बोला जाता है। जैसे मैं सर को फाइल देता हूँ, जैसे यस सर, हियर यू आर, यस थैंक यू। जब भी आप किसी को कोई भी चीज़ दो तो आपको उसको एक वर्ड बोल सकते हो, यस, ऐसे लाइक दिस, हियर यू आर सर, या हियर इट इज, ओके थैंक यू। यस, जस्ट आई हैव गिवन माई रिज्यूम, तो इट वॉज योर थर्ड पॉइंट। ओके, अब चलिए लेट्स मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज दैट हाउ टू सिट। अब देखिए फर्स्ट क्या होता है, आप यूं बैठे हो, बहुत लोगों आपने देखा वो यूं हिलते रहते हैं, यस, लगता है वो इंटरव्यू में कहीं झूला झूलने आए हुए हैं, ऐसा नहीं ना? तो वही चीज़ देखिए, अब क्या करना, आप सीधे यहाँ पर स्टेज होकर आप सीधे बैठिए। अब पैर को, अब क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं 2 मिनट के होते हैं, कुछ 5 मिनट के होते हैं, कुछ आधे घंटे के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप कौन सा इंटरव्यू देना चाहोगे, 2 मिनट्स का या 30 मिनट्स का? 2 मिनट्स का? अरे फ्रेंड्स ये बताइए, अगर आप 2 मिनट में, तो आपको अंदर आते ही लगेंगे, आप अंदर आए, आपने कहा यस सर पूछिए मुझसे, 2 मिनट इंटरव्यू खत्म, आपकी एंट्री आउट पे बदल जाएगी। तो वही चीज इंटरव्यू जो होता है, जितना देर आप उस चीज को सस्टेन कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वही इंटरव्यू सही होता है। यस फ्रेंड, अब देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पर, अब मान लीजिए आधे घंटे टू आपको बोलना भी आना चाहिए। आपको अगर आपको आंसर्स पता होंगे, जो भी क्वेश्चन पुट अप होंगे फ्रॉम योर रिज्यूम, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फॉर योर पास्ट एजुकेशन, क्वेश्चन सिंपल उसी से रिलेटेड होंगे। अब इसमें एक पॉइंट्स क्या होता है सर, देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कंपनी है, तो आपको उस प्रोडक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आप कहीं प्रोडक्शन के लिए आप अगर जाते हो तो आपको प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए जाते हो तो आपको क्वालिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक्स वाई जेड किसी भी सेक्टर में आप जाते हो, देन यू विल हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दैट सेक्टर। सो फ्रेंड्स, अगर आप आईटी कंपनी में जाना चाह रहे हो तो आपको आईटी कंपनी, हाँ, तो आपको आईटी की वहाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन जो है उसी से पुटअप होंगे। अब देखिए वही बात थी ना, 2 मिनट का इंटरव्यू, 30 मिनट्स का इंटरव्यू, तो दिस इज द थिंग दैट अगर आपको आंसर पता होंगे तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू आपको 30 मिनट के, आप 2 घंटे भी आप वहाँ पर दे सकते हो। अपने जो भी आपका इंटरव्यू लेता है उसको आप इम्प्रेस कर सकते हो। तो वही चीज़, ये था आपका 4th पॉइंट। अब देखिए 5th पॉइंट क्या होता है, आप वहाँ पर जितना भी, जब भी आप आंसर दो, आपने जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हो आप उसके आंसर, तो द मेन इंटरव्यू मेन चीज होता है आई कांटेक्ट। यू विल नॉट बी हेजिटेट, हाँ, डोंट गेट हेजिटेट, एंड एवरी आंसर यू शुड बी गिवन, you should give with eye contact. Eye contact is a very, it plays a very nice role to make you selected in the interview. Yes, so friends, it was the last and 5 points that will help you to crack any interview. Yes. yes. So I would like to ask you something. Just tell me something about yourself. From myself. Yes. Viewers, should I? Because yes. वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। यस फ्रेंड्स, देखिए ये तो थी हमारे, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया केवल 5 पॉइंट्स, जिसको प्रिपेयर करने के बाद आप जो है अपने जो भी इंटरव्यू आपका लेता है उस पर आप एक अच्छा सा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके आगे बहुत से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में। अब देखिए उसमें क्या होता है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज, यस फ्रेंड, दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो फ्रेंड इसका आंसर बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं, वो मिनिमम 30 सेकेंड 2 मिनट तक ही बोल पाते हैं। अब फ्रेंड इसमें भी क्या होता है, क्या हमको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमको अपने, ऐसा तो नहीं हम अगर मान लो इंटरव्यू में उसने पूछा कि आप टेल मी योर स्ट्रेंथ,
अगर मैं अपनी सारी वाइसेस के बारे में उसको बता दूंगा तो वो क्या सोचेगा, यार ये अपना बहुत बड़ाई कर रहा है। तो हमको वहाँ पे वाइसेस के साथ वर्चुसेस को भी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो वर्चुसेस जो भी पढ़ाएगा बताएगा, यानी नेगेटिव पॉइंट जो भी आपके अंदर आप बताओगे, तो वो भी एक ऐसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव लगनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए उसने पूछा आपकी अपनी नेगेटिव पॉइंट्स सभी के अंदर होती हैं, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज इट्स टू पार्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सेम एवरी पर्सन हैज सम दिस टाइप ऑफ वाइसेस एंड वर्चुसेस आल्सो। तो फ्रेंड नेगेटिव में आपको उसको पॉजिटिव वे में कैसे बता सकते हो, जैसे अगर मैं उससे कहता हूँ सर एक्चुअली आई हैव अ नेगेटिव पॉइंट्स दैट आई नेवर गिव एनी वर्क ऑन द लर्ज, मीन्स मैं आपको कोई भी काम जो है बीच में नहीं छोड़ता, उसको मैं श्योर मैं 100% करके ही जाता हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट्स हुआ। तो इसमें आप एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हो, इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप मतलब कहने का मीन्स ये है, कोई भी नेगेटिव वे, अगर नेगेटिव आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। हाँ। ये मेन मुद्दा है इंटरव्यू का। और इसके अलावा अगर मेरा ये वीडियो आपको, ये टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इससे भी अच्छे वीडियो मैं डालता रहूं। वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लाइव कि आप इंटरव्यू में जाइए, कैसे जाइए, एवरीथिंग मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसमें क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे आपको आंसर देना है। मैं आपको बताऊंगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ अ राइट वे टू आंसर यू दिस क्वेश्चन, कि आप क्या बताना है, कैसे बताना है, सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड देखिए लास्ट, चलिए ओके बाय। अब देखिए जाते जाते मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बताने जा रहा हूँ। जरूरी नहीं सिर्फ इंटरव्यू में, बट अब कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, किसी भी फ्रेंड्स के घर, कहीं भी जाइए। अब देखिए क्या होता है, बहुत से लोग जो है क्लोज डाउन करके अब क्या करते हैं, यूं उठ के चले गए। अब क्या होता है, वो चेयर एज इट इज वहीं छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या है ना करना चाहिए, आप जब भी आप उसको हटो, उस चेयर को एज इट इज जहां से आपने उसको लिया था, आप उसको वापस वहीं पर रख दो। उसके बाद गुड नाइट सर, गुड बाय सर, या इस तरह आप अभिवादन करके आप जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके बाद जा सकते हैं। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट करते रहिए हमें, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं।